बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 2.4 टॉपिक का नाम हमारे पास है सीक्वेंस एंड सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड दीज टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज टू 2 डॉट माइनस 3 की पावर एन प्लस 5 की पावर एन। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ए एन क्या होता है। एन वो होता है कि आपकी सीक्वेंस जो है ना कहाँ तक मर्ज हुई हुई, कहाँ तक बढ़ी हुई। जिस मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई एक सीक्वेंस है 5 नंबर्स की, जिसके अंदर आपके पास 5 डिफरेंट नंबर्स होंगे, तो यहाँ पे ए की एन की जगह पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। सही, अभी मैंने बोला कि ए एन जो है वो इसके बराबर है, और आप मुझे ये फाइंड करके बताओ कि ए जीरो क्या होगा। अगर ए एन इसके बराबर है तो ए जीरो क्या होगा। सिंपल सी बात है भाई, जहां जहां पे इस इक्वेशन के अंदर एन लिखा है वहां पे जीरो पुट करा देंगे कुछ इस तरीके से कि ए जीरो आपके पास बराबर होगा 2 डॉट यानी कि मल्टीप्लाई माइनस 3 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0। ठीक है, यहाँ पे एन था दोनों की पावर्स के अंदर, तो 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अब किसी भी टर्म की पावर 0 हो ना भाई, वो 1 के बराबर होती है। कोई भी वेरिएबल हो या कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 हो, वो इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 एज इट इज आ गया, माइनस 3 की जगह पे 1 आ गया और 5 की जगह पे भी 1 आ गया। सही, तो 2 1 जा 2 होता है, और 2 में जब 1 ऐड कर देंगे तो 3, यानी कि आपके पास ए जीरो जो है वो क्या आ गया 3 आ गया। इसका पार्ट ए था। उसके बाद पार्ट बी में बोला हुआ कि ए की जगह पे 1 पुट कराना है। बिल्कुल सिंपल वही काम करेंगे यहाँ पर भी हम। जहां पे n लिखा होता है वहां पे 1 पुट करा देंगे। अब माइनस 3 की पावर 1, अब पावर 1 है तो मतलब है कि भाई सिंपल माइनस 3 लिखा हुआ है, तो ये देखें माइनस 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। 2 जब मल्टीप्लाई होगा माइनस के 3 से तो आपको आंसर मिलेगा माइनस का 6, माइनस का 6 और फिर प्लस का 5। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा -1। तो a1 आपके पास क्या आ गया -1 आ गया। इसी तरीके से a की पावर 4 है, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 डॉट माइनस 3 की पावर 4। सही, अब देखिए अब माइनस 3 की पावर 4 यानी कि पावर इवन है। जब भी कभी पावर इवन होती है सबको मालूम होगा कि आपके पास अगर नेगेटिव के ऊपर पावर इवन आ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। सही से माइनस 3 की पावर जो 3 की पावर 4 जो थी वो 81 होती है और पॉजिटिव होगी। सही है, 81 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 5 की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 625। ठीक है, यहाँ आपके पास मल्टीप्लाई कराने के बाद 162 आ गया। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 787। समझ में आएगा, काफी आसान सही है। सही, सिर्फ आपको लॉजिक या फिर तरीका कहना, तरीका समझ में आना चाहिए। पावर 5 है, पावर ऑड है, इसका मतलब है कि माइनस का साइन माइनस में ही रहेगा। और आपके पास 3 की पावर 5 जो इक्वल टू होती है 243 के, माइनस का साइन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पे 5 की और 5 जो होती है वो इक्वल होती है 3121 के। ये -486 आ गया। दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल गया 2639। ठीक है, बहुत आसान सा था ये। उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें बोला कि व्हाट इज द टर्म A8 of the sequence an if an is equal to। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रही है कि an आपके पास ना एक कोई भी सीक्वेंस हो सकती है। सही है, अगर an आपके पास गिवन हो और आपको A8 की टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे भाई, जहां जहां पे n लिखा होगा वहां वहां पे 8 पुट करा देंगे। बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान सा है। जिस तरह देखें यहाँ पे 2n-1 है, आपको क्या निकालना है A8 निकालना है, यानी कि आपको 8th टर्म निकालनी है ना। तो इसके हम यही काम करेंगे भाई, 2n-1 बराबर हो जाएगा 8-1, यानी कि n की जगह पे 8 आ जाएगा। सही है, और 2 की पावर 7 हो जाएगी। 2 की पावर 7 किसकी इक्वल होती है 128 की, यानी कि आपके पास जो है यहाँ पे, सॉरी ये काफी ज्यादा बड़ा करके लिख दिया मैंने, A8 आपके पास यहाँ पे आ गया 128 आ गया। ठीक हो गई बात, सही है। उसके बाद यहाँ पे 7, अब 7 का क्या करें भाई, इसके साथ तो कोई n पावर है ही नहीं, तो इसकी तो भाई हम निकाल नहीं सकते, तो इसलिए इसका आंसर सिर्फ 7 ही होगा भाई, इसके साथ कोई भी n मौजूद नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ गया 1 प्लस -1 की पावर n, वही -1 की पावर n है, n की जगह पे 8 पुट करा देंगे। अब 8 जो एक इवन नंबर है, -1 के ऊपर इवन नंबर है पावर, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा। इसका आंसर आपके पास 2 आ गया। सेकंड हमारे पास से माइनस बाहर है और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर -2 की पावर n है। अब 2 की पावर n यानी कि -2 की पावर 8 हो जाएगी, और -2 की पावर 8 जो है ना वो हमें पॉजिटिव आंसर देगी। उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस से, तो आपको माइनस का आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 8 बराबर होती है 256 के, और ये वाला माइनस है यहाँ पे आ गया, ये आपको आंसर मिल गया। होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट आर द टर्म्स a0 a1 a2 एंड a3 ऑफ द सीक्वेंस an वेयर an इक्वल्स, यानी कि आपके पास एक an है, वो जैसा मिसाल के तौर पे इसके बराबर दिया हुआ an आपके पास बराबर है
2n+1 के, ठीक है। और आपको इसका क्या निकालना है, a0 निकालना है, a1 निकालना है, a2 निकालना है और a3 निकालना है। तो इसमें बिल्कुल सिंपली काम क्या करेंगे हम, जहां पे n लिखा होगा पहले वहां पे 0 पुट करा देंगे तो आपको a1 मिल जाएगा, फिर 1 पुट करा देंगे, सॉरी 0 पुट कराएंगे तो आपको a0 मिल जाएगा, 1 पुट कराएंगे तो a1 मिल जाएगा, 2 पुट कराएंगे तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a0 बराबर आ गया 2 की पावर 0 प्लस 1 के। अब बताया पहले मैंने आपको कि किसी भी टर्म या किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 के बराबर होती है, 1 + 1 2, यानी कि a0 आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद a1 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करा देंगे, 2 की पावर 1 2 ही होगी, 2 में 1 ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा, तो ये आपके पास इसका 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास a2 निकालने के लिए पावर n की जगह पे 2 लिख देंगे, 4 हो जाएगी, 2 की पावर 4, 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर क्यूब प्लस 1 कर देंगे, ये 8 के बराबर होती है और 8 + 1 9, इसका आंसर 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने a0 a1 a2 और a3 निकाले। सही है, इसके बाकी के पार्ट्स के अंदर भी हम सेम यही काम करेंगे, देखते हैं। अभी यहाँ पे n+1 की पावर n+1 है, ठीक है। a0 निकालने के लिए n की जगह पे 0 और पावर में भी n की जगह पे 0, तो यहाँ पे 1 की पावर 1 हो गई, क्योंकि 0 + 1 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, तो यहाँ पे आपके पास a0 क्या निकल कर आ गया, 1 निकल कर आ गया। a1 के लिए क्या करेंगे, n की जगह पे 1 और पावर में भी n की जगह पे 1, ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और पावर में भी 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 4 होता, तो a1 आपके पास 4 आ गया, a0 आपके पास 1 आया था, ये 4 आ गया। उसके बाद यहाँ पर भी यही काम होगा, n की जगह पे 2 आ गया और ऊपर भी n की जगह पे 2 आ गया पावर में भी, सही है। तो नीचे भी 3 बन गया और ऊपर भी 3 बन गया, 3 की पावर 3 27 होती है, तो इसका आंसर हो गया 27। इसी तरीके से a की पावर 3 यानी कि a3 निकालना है, तो हमने n की जगह पे 3 आ जाएगा, पावर में भी n की जगह पे 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और 4 की पावर 4 इक्वल इसकी होती है। समझ में आ गया, काफी आसान सा है, सही। आगे चलते हैं। बस ये पार्ट सी के अंदर हमारे पास जो है ये फ्लोर फंक्शन लगा हुआ है, सही है। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने पढ़ा था कि फ्लोर फंक्शन और आपके पास सील फंक्शन क्या होता है आपके पास, तो ये फ्लोर फंक्शन लगवा है, जिसका मुंह नीचे की जानिब खुला हुआ हो तो वो फ्लोर होता है आपके पास, सही है। इसके अंदर क्या करते थे हम कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके पास 0.5 आ जाएगा अंदर, तो हम इसके नीचे की वैल्यू लेंगे, नीचे की वैल्यू मतलब कि 0 लेंगे हम इसके ना, और अगर इसके ऊपर आपके पास सील लगा हुआ होता और 0.5 लिखा होता तो हम 1 लेते। सही है, बात समझ में आ गई होगी। तो अब ये देखें, पहले तो a0 की जगह पे हमने n की जगह पे 0 पुट करा दिया, अब ऊपर 0 तो इसका मतलब इसका आंसर 0 ही आएगा, तो ये आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद a1 बराबर होता है 1/2 के, यानी कि n की जगह हमने 1 पुट करा दिया ना, तो 1/2 हो गया। 1/2 आपको पता है बराबर होता है 0.5 के, और हमारे पास मैंने वही बात बताई ना ऊपर कि हमारे पास यहाँ पे फ्लोर फंक्शन लगा है, तो हम 0 ले लेंगे, तो a1 भी आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद 2 पुट कराया n की जगह पे, क्योंकि a2 निकालना है हमने, तो ये तो 1 हो जाएगा, और अगर सिंपल 1 लिखा हुआ हो तो आपको आंसर इसका 1 ही मिलेगा। उसके बाद फिर 3/2 है, 3/2 आपको पता है इक्वल होता है 1.5 के। अब 1.5 है, लेकिन फंक्शन जो लगा हुआ है, जो ब्रैकेट लगी हुई है, वो उसकी वजह से वो लगी हुई फ्लोर की, तो हम इसके नीचे की वैल्यू लेंगे। अब देखिए 1.5 है ना, हाफ वैल्यू है, अगर ऊपर फ्लोर होता तो हम 2 ले लेते, लेकिन ये नीचे लगा हुआ है, फ्लोर लगा हुआ है, अगर ऊपर सील लगा हुआ होता तो हम 2 ले लेते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी हम 1 ले लेंगे। वो बात समझ में आ रही हो, अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी साथ डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो वो ज्वाइन करके आप पर्सनली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी जवाब मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका आंसर आपके पास 1 आ गया। उसके बाद आपके पास पार्ट डी है। पार्ट डी के अंदर देखिए एक पहला काम तो वही परफॉर्म हो रहा है कि n/2 लिखा हुआ है और उसके ऊपर आपके पास फ्लोर फंक्शन लगा हुआ है, सही है, और साथ में फिर प्लस लगा के n/2 ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका जो ब्रैकेट है वो लगी हुई है सील फंक्शन की, सही, जिस तरह सीलिंग होती है ना घर की छत की जो, तो इसलिए, और फ्लोर ये, ठीक है। काम सेम इसमें भी वही होगा, यहाँ भी 0 की n की जगह a0 निकालना है, तो n की जगह पे 0 पुट करा दिया दोनों जगह पे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दोनों को ऐड कराएंगे तो इसका आंसर तो भाई साहब 0 ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, ठीक है। इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 0.5, इसका भी आंसर आपको 0.5 मिलेगा, सही। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो है फ्लोर फंक्शन लगा हुआ है, तो ये तो आपको 0 मिल गया। यहाँ पे आपके पास सील फंक्शन लगा हुआ है, तो ये आपको इसलिए 1 मिलेगा, तो 0 + 1 क्या आंसर इसका आएगा, 1 आएगा, तो a1 हमारे पास 1 निकल कर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से a2 निकालेंगे, तो दोनों की जगह पे n की जगह पे 2 2 पुट करा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया, सही। अब यहाँ पे देखिए आई 1 रहा है ना, बिल्कुल पॉइंट्स में कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो हमने पढ़ा था कि जब अगर पॉइंट्स में कोई वैल्यू ना आए, सिंपल नंबर लिखा हो तो वो 1 ही होगा, सही। अगर 2 लिखा होता तो यहाँ पे 2 ही होता, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, सही।
इसलिए 1 + 1 2, इसका आंसर 2 आ गया। उसके बाद हमारे पास पार्ट 3 है इसका, 3/2 प्लस 3/2। सही, 3/2 हमें पता है 1.5 के बराबर होता है, तो यहाँ भी 1.5 आ जाएगा, यहाँ भी 1.5 आ जाएगा। सही, अब यहाँ पे देखें फ्लोर फंक्शन लगा हुआ है तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर देखें सील फंक्शन लगा हुआ है तो ये, इसलिए हम इसको 2 ले लेंगे, तो 1 + 2 3, इसका आंसर आ जाएगा 3। ये 3 हमारे पास निकल जाएगा। सही, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी भाई सेम यही काम करना है, सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही चीजें अप्लाई करानी है आपने, तो काफी आसान है। होप आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व हो तो कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।